वो नारा नहीं है, बोले ताऊ खट्टर जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। सच्चाई है ये। मैं तो कहूंगा खट्टर साहब को कोई अच्छे डॉक्टर ने दिखा के इलाज करवाना चाहिए। बीजेपी वाले ने भी जेल उसके हैं। हम राहुल गांधी की डिग्री दिखावांगे तब में, हम मोदी की डिग्री दिखा देंगे। उस टाइम के ऊपर खट्टर साहब कपड़े की दुकान में कपड़ा बेचा कर, अच्छा, नाप नाप के। कपड़े की दुकान थी? हाँ, कपड़ा की दुकान थी। सर मैं आपके माध्यम से एक बात भी कहना चाहूँ, बयाना साहब ने 80 के विधायक से मैं हिसाब मांगने के लिए उसकी कोठी पर जाऊंगा जल्द। रेणुका मामला जो उतार के तारे किसी तारे कैंडिडेट उतार दिए, इनकी बोला गुटबाजी खत्म को नहीं होने लग रही, उनका तू लड़ ले, उनका तू लड़ ले, बोला उस गुटबाजी के चक्कर में लिस्टे को नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल जो है जो शख्सियत अपने साथ फ्रेम में बैठी है, इनकी जो है अनपढ़ कह दिया जाओ तो गलत नहीं होगा। क्या वजह है, किसने अनपढ़ कहा है, क्यों कहा है, कितनी इन पर डिग्री है, और डिग्री होंदोड़ी भी जो है अनपढ़ क्यों कहा गया है, सारे सवालों के जवाब जो है राठी साहब देंगे। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। पहला जो आपकी अलग अलग चीजा तो पुकारा जा करता, कुछ कुछ घोषित करा जा करता, नो है इस कल तो अनपढ़े घोषित कर दिए। ऐसे है खट्टर साहब कि मैं कह दे भाई बोला हो रहा है। मैं तो कहूंगा खट्टर साहब को कोई अच्छे डॉक्टर ने दिखा के इलाज करवाना चाहिए। सीएम की कुर्सी पे था जब बोला था, और अब सीएम की कुर्सी पर था हटिया पास तो डबल बोला हो गया। आपने देखा हिसार रैली के अंदर किस प्रकार उसने एक पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार साबित कर दिया, और वो उसी की पार्टी के नेता है। हाँ भाई कुलदीप बिश्नोई के बाबू के बारे में साफ कह दी भाई ये तो भ्रष्टाचार का जननायक था। हाँ और कुलदीप बिश्नोई उनकी पार्टी में, राजस्थान में उनकी सरकार बनाने वाला विधायक उसका बेटा यहाँ। हाँ उसके बाबू के बारे में भी जो आदमी क्लियर कह सके ही स्थानीय बात है, वो किसी के बारे में कुछ भी कह सके भाई साहब। बाद में फिर नू कहे बोले मैं चौधरी भजनलाल जी साथ में काम करा करते, राय लिया करता हूँ जब फंसा खटका में। अब कोई उसे नू पूछना हो, कोई फोटो दिखा दे, कोई वीडियो दिखा दे, जब चौधरी भजनलाल जी राजनीति करा करते तो उस समय इसका कोई सौदा था ही नहीं। खट्टर साहब का कोई सौदा कौन था, कोई दुकानदारी कौन थी। उस टाइम के ऊपर खट्टर साहब कपड़े की दुकान में कपड़ा बेचा कर, अच्छा, नाप नाप के। कपड़े की दुकान थी? हाँ, कपड़ा की दुकान थी। और दुकान कौन थी, जुगाड़ वाला सौदा था, शोरूम था। अच्छा भाई बात सुन लो, जब मुख्यमंत्री बना मोदी गुजरात का, तो खट्टर साहब का चोखा दोटा मरवाया था उसने, पेट्रोल पंप वगैरह दे रख दिए थे। आगे समझ में बात है, बेरा को नहीं लोगन तो मोटा माल था खट्टर साहब दो रखा। देखो नू सोचते हो नू है खट्टर साहब बहुत शाना आदमी है। खट्टर साहब ने सरकार में मोटा माल कमा रखा है, नेपाल तक प्रॉपर्टी खरीदी खट्टर साहब ने। कहते भाई किसी का बह में रह रहा हो तो मैं काट दूंगा बह में। आगे समझ में बात है, बहुत माल खर्चा भी है, पहले भी जुगाड़ ठीक था। और ईब खट्टर साहब स्थानीय बावली बात करे है तो ये क्लियर हो गया कि दिमाग में कौन कोई वायरस आ गया, और इसका इलाज जो है डॉक्टर करेगा। और डॉक्टर ने खट्टर साहब दिखाना चाहिए बीजेपी वाला ने, नहीं तो सारी बीजेपी का इलाज कर देगा। आज बात सुन लो, भजनलाल जी के समर्थक क्लियर कहूं मैं, बीजेपी ने वोट नहीं देंगे। हाँ, नोट कर ले मेरी बताई बात। वोट एक भी जब भजनलाल का समर्थक वोट गिरे हम आड़े बैठे भाई। जे कुलदीप मांगेगा जद भी कुलदीप मांगा है कौन? कुलदीप ने मांगे हैं कि कितने दिन हो गए कुलदीप ने? भाई आपने रणजीत चौटाला की स्टेज पर देखा कुलदीप ना? बता कर देखा, वो छोरा देखा उसका? वो है तो आ रहा था उस दिन, शुरुआत वाले दिन इशार करा रहा था, कौन में बैठा था। हाँ। और वो भी उसमें नहीं था, वो तो वैसे पहले था। लेकिन जिस दिन के बाद में इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है, कोई किसी रैली में आया आए कैंपेन करने? कैप्टन साहब भी कोई नहीं है। रणजीत चौटाला तो एक लाई झंडा उठाया, आंडा गेल आंडा ताऊ खट्टर। समझ में आ गई बात है। आज तुम आए लेके चले जा, किसी ने पूछ ले सारे रणजीत ने वोट कौन दिया। इसका मतलब ये है कि बीजेपी हार रही है। बीजेपी हार रही है तो कांग्रेस जीत रही है। भाई कांग्रेस जीतेगी तो उसने अनपढ़ दिखेंगे। लेकिन उसने, मैं एक बात बता दूं, हम राहुल गांधी की डिग्री दिखावांगे तब में, हम मोदी की डिग्री दिखा देना। मोदी की डिग्री भी वह दिखाई बैरी का अड्डा ने, जब डिग्री हाथ पर लिखी जाया करती ना, उस जमाने में कंप्यूटर की डिग्री दिखा दी। बता, अमित शाह जी ने पेश, हाँ, वह कंप्यूटर से छपी हुई डिग्री थी, जबकि उस समय हाथ पर डिग्री लिखी जाया करती। इसका मतलब फर्जी है। खुद और मोदी की डिग्री फर्जी, खुद मानना अगला कि मैंने मैट्रिक तक पढ़ा हूं, मैं आगे पढ़ा ही नहीं। जब खुद मान लिया, डिग्री फर्जी बनवा ली, तो इसका मतलब क्या है? हम दिखाओ हमारे डिग्री देख लो, सारी दुनिया ने मेरा पीएचडी है, राहुल गांधी विदेशी यूनिवर्सिटी से। कितनी बड़ी बात है। अगर पढ़ाई का बात करो तो पढ़ाई में आ जाओ।
ईमानदारी की बात करो तो ईमानदारी में आ जाओ, और भाई जूता बाजारी की बात करो उसमें आ जाओ। हम तो लटखानी आदमी है भाई साहब, घने मुकदमे लगाए सरकार ने, जेल में ठोके मारता है पिट्या, हम तो कदे हूं भी कौन करी। लेकिन अब बीजेपी वाला का पसीने आ रहे हैं, उन्होंने पता है कांग्रेस की सरकार आवेगी और फिर तारीख कट तैयार कर लो। जिन जिन ने माल खा रखा वो सारे बीजेपी के नेता जेल में जाएंगे, नोट कर लो मेरी बताई बात। बीजेपी वाले ने भी जेल उसके हैं? क्यों, बीजेपी वाले को भगवान तो मिल रहे हैं, बुंडे काम करनी है, एक भी को नहीं बचा, कै दिन रात में बचाएंगे भाई, सरकार कितने दिन बचा लेगी। अब बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, तो मेरे भाई जो छोरी छेड़ मंत्री इनका है, संदीप सिंह देखा हुआ था ना, छोरी छेड़ मंत्री इनका है, बलात्कारी इनका है, भ्रष्टाचार में तो एक भी इनका नेता ऐसा नहीं जो भ्रष्टाचार से नहीं कर रखा, दूर ना जावे। अपना हास्य का विनोद बयाना है, हास्य का विनोद बयाना, तो मैं बार बार पूछू हूँ भाई, वो 1000 करोड़ की बात करे भाई, मैंने 1000 करोड़ हास्य में लगा दिए, मैंने दिखा दो भाई 100 करोड़ लगे दे, तू 100 करोड़ मैंने दे, उससे ज्यादा हास्य ने मैं चमका दूंगा। फिर वो 1000 करोड़ लगे हैं कड़े, कोई सड़क दिखा दे, कोई नया हॉस्पिटल बनाया हो, कोई स्टेडियम बनाया हो, कि सौदा तो बनाया हो तो बता भाई, सड़क एक साबित नहीं, सौदा कि बनाया नहीं। फिर कोई आदमी नु कहो जी मैंने 1000 करोड़ रुपये लगा दिया हंसी में, तो 1000 करोड़ तो कौन लगे भाई, रुपये लगे पाओगे मेरे ख्याल में 10 करोड़ है, और 990 करोड़ खुद खा गए। फिर नुको है गीता चौक बनवा दिया, रेस्ट हाउस बनवा दिया, शहर तक बैर की निकासी करवा दी, चंडीगढ़ की तर्ज पर रोड बनवा दिए। और ले, आज भी अखबार में छप रही है, कौन से पास बढ़ जा भीतर गंदगी पहले नजर आओ, कौन से पास बढ़ जा रोड टूटे पड़े हैं, तो रोड कड़े बना दिए भाई। रेस्ट हाउस की आम आदमी ने जरूरत ही नहीं है भाई, किसी तन बढ़न देंगे रेस्ट हाउस में, किसी आम आदमी ने बढ़न दे हैं, एसी कमरा खोलना है किसी आम आदमी खातर है, तो रेस्ट हाउस तो आप खतर बनाया है, वो 50 लाख में बन गया होगा, 1 करोड़ में बन गया होगा। एक बात बता, गीता चौक है, गीता चौक 1 करोड़ में बन गया होगा। मैं कहूं कि 1000 करोड़ दिखा, मैं तो मान लिया मैंने 10 करोड़ लगा रखे होंगे, 20 लगा दिए होंगे, चलो मैंने मान लिया 60 करोड़ लगा दिए होंगे, 940 करोड़ तो दिखा कर गए, मैं तो हिसाब मांगू। पर मैं आपके माध्यम से एक बात भी कहना चाहूँ, बयाना साहब ने, आसी के विधायक से मैं हिसाब मांगने के लिए उसकी कोठी पर जाऊंगा जल्द। अच्छा, हाँ, 1-1 रुपया का हिसाब लिया जाएगा, ऐसे नहीं है कोई पैसा सरकार का आया और वो गोज में गाल की भाजन की तैयारी कर रहे हो। भाजन कौन दिया भाई, हिसाब किताब यहाँ की जनता लेगी, हिसाब किताब देने के बाद ही हंसी तो पेंडा छूटेगा, छूटे को नहीं। और इसलिए मैं आपके माध्यम से पहले बताऊं कि मनोज राठी कदे भी प्लानिंग बना सके है हिसाब किताब लेने का, और अब की बार पहले तो गीता पे कसम खुआन गया था मैं उसके घर, बाहर को नहीं आया था जब घर तबार को नहीं आया, इबकाड़ा हिसाब किताब करने जावांगे भाई, हिसाब दे दे तना 1000 करोड़ रुपये लगाए, बतावे तू, तेरा मुंह तो बतावे है, हमने नू बता दे 1000 करोड़ रुपये कहाँ कहाँ लगा रखे हैं, कितने लगा रखे हैं, वह लिस्ट बना के देते हैं हमने, और फिर हम वो जगह चेक कर लेंगे भाई उरे इतने रुपये लाग रहे हैं, देखो भाई खोद के लाग रहे हैं, कौन लाग रहे, फिर ना बताओगा तो उसका घर खुद आवांगे, तलाशी ले घर पाओगे, सोने की ईंट जचा रखी बैरीगार्ड में, मैंने भी सोने की, हाँ मैंने सुना पिलर भी सोने का बना रखा है। अच्छा, हाँ, और मॉल बहुत लगा रखा है गुड़गांव में। अंदर की बात बताऊं, नो सुन में आया है बोला कॉलोनी बहुत कटी, कॉलोनी को नहीं, घनी कॉलोनी काट दी, बैरीगार्ड बहुत पैसे कमा रहा है, 1000 करोड़ तो सीधे सरकार के खा गया भाई, 1000 करोड़ आए, 40 करोड़ लगा दिए, 50 लगा दिए, 60 लगा दिए, 940 करोड़ तो वो खा गया, खा गया कि नहीं खा गया, बाकी और भी फिर मतलब उसके कॉलोनिया में खवा गया, तो 2-3 हजार करोड़ रुपए बयाना इस 5 साल में जिम गया, और मैं उसका हिसाब किताब लेऊंगा, जांच उसकी नहीं तो कराऊंगा भाई, सीधी सी पड़ी है बात। तो तूने बताया एक विधायक है इतना पैसा खा सकता है, तो ये मंत्रियों ने कितना कमाल खर्चा होगा, बिल्कुल 1-1 लाख करोड़ रुपए खा गए, आपका पहाड़ खा गए सारा खाने का बेच के, आपको नहीं पता कितने आदमी ने रुपये कमा रखे यहाँ, कितने आने 200 आदमी, 200 आदमी करोड़पति हैं, पहाड़ की वजह से, पहाड़ की वजह से 200 आदमी। आप जो है बयाना साहब के खिलाफ बोलने तो लाग रहे हो, पिछली बार आप एक माना निकाऊंगा तो ठोकिया था, ये बात होगी थी, मुकदमे तो चलते रहो, मेरे पास तो 307 भी लगा लिया, मैं तो जेल में भेज दिया था, फिर क्या फर्क पड़ गया, लगवा दिया तो मैं तो पिटवा भी लिया इनने। फिर एक बात बता, तुम्हारा क्या फर्क पड़ा भाई, कोई जूत मार ले, को लठ मार ले, लेकिन सच्चाई बतावांगे, सच्चाई दुनिया के सामने पोल खोल लांगे, इस बात तक डरते को नहीं हम तो कहा भाई और घनी बूंदी बात जानू मैं, वो भी दिखा दूंगा मैं। अच्छा, हाँ, मन तो बात सुन ले, घना बड़ा जुगाड़ ले रहे हो, इतना बड़ा सौदा है बयाना खिलाफ, तो बयाना खिलाफ जिस दिन मैं मैदान में कूद गया
वो दिन नो मान लो इसकी रेल बढ़ाऊंगा मैं, एक एक पैसे का हिसाब किताब लिया जाएगा, एक एक इसने अत्याचार जो कर रखे है उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। अच्छा, यह बात तो ठीक है, अनपढ़ वाली बात आपने कही थी। दूसरी बात और बात सुन ले भाई, मेरी क्वालिफिकेशन देख ले और बहने की देखा भाई डिग्री, मेरे लिए दिखा दूंगा मतलब। चैलेंज एक्सेप्ट है। अगर क्योंकि बयाना साहब ने या वीडियो देखेंगे और फिर नु कह देंगे डिग्री लेके आ जा, बिक जाओगे। अच्छी तैयार बैठा हूँ, तू बता, ये भी बता कर चलना है। बयाना साहब ने पूछिए, वो आप वाली दिखा देगा, कौन दिखा है, डिग्री है नहीं उसका तो है। डिग्री है कौन? 8वीं फेल है मेरे भाई, सोचा है कि मैं नहीं। अच्छा, वो तो अरे घने कांड करा के उसने, मैं सारे कांड तन विस्तार से बताऊंगा। 8वीं फेल है, कोई दुकानदारी में दाने को नहीं, शुरू से लेके आज तक चोरी करनी सीखी है, काम करना सीखा नहीं। पूछ ले जाके में से। वो तो मैंने संघर्ष कराया है, गांव में सरपंच क्या बना। संघर्ष कराया है, गांव में सरपंच बनाया, कांड भी कराया था, वो कांड में बाद में बताऊंगा तुम्हें। चलो राठी साहब, बड़ी पोल खोल के किसी भी वक्त जो है सी की राजनीति जो है बड़ी गर्म हो सके है। राठी साहब हिसाब मांगने जाओगे। दूसरी बात जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने कही है, आके अनपढ़ वाली तो आपने जिक्र कर लिया, नु कहा एक केला वाजन में मजा को नहीं आंदा, बराबर में तारो किसी ने। अच्छी बात करो, लंगोट पिड़ लेता वो। अरे हाँ, चिंता ना करे, अरे हम रहे त्यारे, पता कर दौड़ मारनी है। अरे ताऊ की जनसभा में तो आदमी को नहीं आया मेरे भाई। जनसभा करी उकलाना के अंदर, सीएम खुद आया होता, 500 आदमी। आगे सुनो बात, बरवाड़ा में जनसभा करी, महिला ने बताई हम तो नरेगा मजदूर, हमारे तो दिहाड़ी लगेगी इसलिए आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। एक चीज देखी, बरवाड़ा रैली में मैं भी कवर करने जा रहा था, आदमी कम थे, पुलिस गणी थी और लेबर हरेखंड केड़ा ने गाड़ियां में गिर लीजिए थी। जो थी ना वो भी नरेगा वाले थे बेचारे, जबरदस्ती ले रखे थे नहीं आदमी। इनका कौन जावा, चिड़िया भी उड़ के इनकी रैलियों के में। अरे भाई हरेखंड काले तो भाई किसान है। किसान सवाल पूछ ले ताऊ से, ताऊ ने सवाल का जवाब देना को नहीं आवे, तो फिर क्या करेगा। वो नारा नहीं है, बोले ताऊ खट्टर जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। सच्चाई है यार, आज उसकी पावर में पुलिस को आगे कर दे, लेकिन उसने दुष्यंत ताली बनाएगी बैरिकाड में। जिस दिन सरकार नहीं बची ना, तो दुष्यंत की सरकार को नहीं बची। और गुद्दी पकड़े लोग, हम जाओ और वो गुद्दी पकड़े उड़ते। तो जैसे इनकी भी सरकार नहीं बचेगी, उस दिन खट्टर साहब किसी शहर में या गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। घुसेगा तो गुद्दी पकड़ेंगे। इतने मारे लाता हूँ। दुष्यंत की हो रही तेरे सामने नहीं है। दुष्यंत कौन है? खट्टर का राइट हैंड है। उसकी सीएम था। हाँ, उसकी ये हालत है, उसकी भी डिप्टी सीएम नहीं, पूरा प्लान है खट्टर का दुष्यंत का, गेम बना के उन चुनाव में अलग अलग होए और न्यारे न्यारे कैंडिडेट तारे, ताकि दुष्यंत चला तो मैं तो विपक्षी हो लिया। वो तो फिर न के हो लिया, 100 मुझसे खा के बिल्ली चली हज को, वो तो वाह बात होगी। 900 चूहे खागी बिल्ली। और फिर मैं तो हज न जाऊंगी, बता भाई। अरे सारा माल चूस गया, आखिरी में तो 2 महीना में विपक्ष में हो गया, तो कुकर बार पड़ेगी। शुरू में विपक्ष में कौन आया? जब किसान आंदोलन थे, किसानों ने इस्तीफा मांगा, तब विपक्ष में क्यों नहीं आया भाई? जाके पूछो उसने बागड़ बिल्ले से। लेकिन माल खा गया, देश में नागा चूस गया सारा। हरियाणा ने 1 लाख करोड़ का घोटाला कराया दुष्यंत ने, और माल भी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भेज दिया। आगे समझ बात। अरे देश का पीछा, देश क्यों गरीब हो हमारा? पता क्यों गरीब हुआ? क्यों हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हुआ है? क्यों हमारा रुपया स्तर गिरता है? क्योंकि यहाँ बहुत बड़े लेवल पर लुटेरे हैं और वो देश को लूटते हैं, लूट के वो पैसा बाहर भेजते हैं। जब वो पैसा बाहर जाओगा, दूसरी कंट्री में जाओगा, तो उनके खजाना में जमा हो जाएगा, फिर अपना रुपये की कीमत गिर जाएगी, डॉलर की बढ़ जाएगी। एक बात बता, किसी अमेरिका के किसी नागरिक ने डॉलर अपने देश में चोर के इंडिया में कोई जमीन खरीदी उसने? कोई कोठी खरीदी? कोई फार्म हाउस खरीदे? तो मेरा सवाल ये है कि दुष्यंत और केरी जैसे घने नेताओं के फार्म हाउस ऑस्ट्रेलिया में क्यों हैं? अमेरिका में इनके पेट्रोल पंप वगैरह क्यों हैं? मेरे को सवाल का जवाब दो। या मैंने नू बताओ, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, उनने भी खरीद रखे, उनके बालकान खरीद रखे हैं जी। या मैंने नू बताओ। तो इस दोनों का आप आकलन कर लो। अमेरिका वाला डॉलर इसलिए मजबूत है कि उनके नेता चोरी नहीं करते। अरे अपना लेकर है, और तो सरेआम यार, सारा देश को बेच के पैसा विदेश में लगा दिया। मोदी खुद कहा करता कि स्विस बैंक में काला धन पड़ा है, मैं लेके आऊंगा। कहा करता कि नहीं करता? पड़ा जब भी कहता होगा वो लेके आया 10 रुपये ना, वो काला धन और बेच दिया इनने, और पैसा गिर गया। अगर सारा विदेश में जमा काला धन और 1 रुपया भी दूसरे देश में अपने देश का नहीं भेजे ये नेता, तो अपना देश का रुपया डॉलर से मजबूत हो जाएगा।
जिनके डॉलर हैं वे तो काम करते को नहीं, टोला को नहीं फोड़ा अमेरिका का आदमी। हाँ। लेकिन अपना आदमी, बच्चा भी पैसे कमाता है, बच्चा भी मेहनत करता है, बुजुर्ग भी मेहनत करा, अपने 90-90 साल के आदमी काम करा, अमेरिका में जवान बालक भी काम को नहीं करे। तो फिर बताओ उनका रुपया फिर मजबूत है। इसीलिए मजबूत है कि वो ईमानदार है, अपने देश का पैसा चोर के विदेशों में नहीं लगाते। अपने देश के अंदर नेता बेईमान है और नेता बेईमानी करके उस पैसे को लूट के विदेशों में फार्म हाउस, कोठियां, बंगले, अयासीकरण के साधन खरीद लेते हैं। अयासी की बात आई, एक बात सुनने आई थी कि मौजूदा जो है सरकार है उसके कई मंत्रियों ने कुछ सीढ़ी साड़ी बेचने का धंधा शुरू किया है। कि नहीं बेचते हैं तना बेरा नहीं। बीजेपी के मंत्रियों से खतरनाक मन को धरती मंत्री ने देखा, छोरी ये छेड़े सरेआम, फिर ऊपर तो छोरी छेड़े बलात्कार करें, ऊपर तो होगा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान। बता भाई अभियान तो जब करियो जब पहले बहना ना सुरक्षित तो कर लो। एक बात बता भाई, सबसे ज्यादा क्या है आज बहन बेटी की इज्जत जरूरी है ना कि नहीं है? लेकिन इन कभी इज्जत करते हुए देखा है? सीढ़ी आने लगी फिर सीढ़ी तो आवेंगी, सारा की आ रही सीढ़ी, कौन से कौन आ रही सीढ़ी में बता मैंने। एक एक नेता की सीढ़ी बनी पड़ी है, आप इंतजार करो, एक एक दो की और आने वाले। लिल्ली सीढ़ी है ना सारा ही लेता हूँ और भी इसके है। ओ अच्छी बात करे, क्यों नहीं आओगी? सारा पंगे कर रखे नु कहो बोले ये तो पुरानी थी। ठीक है बोले 2 साल पुरानी थी, 2 साल पहले कांड तो कराया था। हाँ। किसी महिला को मजबूर कराया नौकरी लगाने के नाम पे। हाँ। और फिर उसकी से गलत काम कराया। हाँ। तो कांड था। हाँ। फिर यो रीजन क्या था दिया चल नु कैस के दे भाई आप फेक है, तो जज भी जा रहे नु को बोले ये तो पुरानी थी। फिर वो ताजा और भी है। अच्छा। हाँ बोले तो पुरानी आई है, अभी तो नई और कई पड़ी है इसके तो ऐसी। अच्छा। और भी आज का इसकी पार्ट आऊंगे। हाँ ऐसे भ्रष्ट नेता है इस प्रदेश के अंदर जो 70-70 साल की उम्र में, 65-65 साल की उम्र में इस प्रकार की घटिया काम करते फिरे, जो बहन बेटे की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। आगे समझ में बात। और जो नेता बहन बेटे की इज्जत को इज्जत नहीं समझता उसका जूत मारने का काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आपकी सरकार सत्ता में होगी तो एक्शन होगा। 200% हमारी सरकार सत्ता में आई ना भाई साहब, तो बहन जी कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनेगी। नोट कर ले मेरी बात। आज बताऊं आपको, महिला है और सबसे पहले इलाज बगड़बिल्ला का वाह करेगी, क्योंकि कुमारी शैलजा डरती नहीं किसी से भी। दबंग नेता है, दबंग, और दबंग नेता ही इलाज कर सकता है। इसलिए मैं अपने एक बात जमा खुल के बताऊंगा, आज बहन जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगी प्रदेश के हालात रातों रात बदल जाएंगे। ये जो बीजेपी के छोरी छेड़ नेता है ना, ये सारे के सारे जेल में बहन जी डालेगी। इसीलिए मैं बार बार कहूंगी हरियाणा प्रदेश की जनता आज कहा है कि बहन जी कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनने चाहिए। और मैं तो हाईकमान ने सलाह दी हूं कि डिक्लेयर कर दो बैरिकाड, 10 की 10 तो लोकसभा जीतांगे और सारी जीतांगे विधानसभा। समझ में को बीजेपी बनी के इतनी पॉपुलर है, इतनी ईमानदार नेता है। मैं कहूं कि जब दुर्गा का रूप धारण करती है बहन कुमारी शैलजा तो दुश्मनों का सर्वनाश कर देती है, राक्षसों का सर्वनाश कर देती है। और जब लक्ष्मी का रूप धारण करती है बहन कुमारी शैलजा तो आप जैसे लोगों पर लक्ष्मी बरसती है। क्योंकि ईमानदार नेता अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो बात सुनो, प्रदेश को बहुत ऊपर ले जाता है। प्रदेश में हर आदमी का हाथ में रोजगार होता है, नौकरियों के भंडार खोल देता है। करप्ट आदमी ये काम नहीं कर सकता। इसलिए बार बार मैं कहना चाहूँ कि बहन कुमारी शैलजा इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बननी चाहिए और बनेगी। चलो आखिरी सवाल, जो बीजेपी वाले लगातार कहने लग रहे हैं मामला से उतार के तारे किसी तारे कैंडिडेट उतार दिए, इनकी बोले गुटबाजी खत्म को नहीं होने लग रही, उनका तू लड़ ले, उनका तू लड़ ले, बोले उस गुटबाजी के चक्कर में लिस्टे को नहीं आ, और बोले मामला लगे इलेक्शन पहले जाएंगे कैंडिडेट पास आऊंगे। अच्छी बात करे, ये बीजेपी वाले ही बाघ मारे बनेंगे। पूछूंगा ना बीजेपी वालों से, बाघ मारे बनो। अरे मेरे भाई, इन लोगों ने तो टिकट पिछले चुनाव में सबसे लास्ट में इन लोगों ने दी थी, इनसे तो हमने पहले दी। अब हमारी पार्टी का एक फैसला है कि पहले चरण के चुनाव टिकट डिक्लेयर होगी, दूसरे चरण के चुनाव होंगे टिकट डिक्लेयर होगी, तीसरा चरण के चुनाव डिक्लेयर होगी, अब चौथे चरण में के डिक्लेयर होली टिकट है। अपना 5वें चरण में चुनाव है तो अपनी तो बारी 5वें नंबर पे आओगी ना। बीजेपी वाले का मामला तो पहला कर दी, इनका क्या जिक्र है, ये तो बाघ मारे हैं, मैंने बता दिया ना इनका। इन्हें पता है तुम हार रहे हो, तारा सौदा की है नहीं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी, अभी समय पड़ा है, जल्दी थोड़ी को है। अभी 5वें फेज का चुनाव है, उसकी टिकटें पे मंथन चल रहा है, मीटिंग चल रही है, तो कल 100% कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी। ईब दिन तो नहीं लगे भाई कम रह गए चुनाव प्रचार खातिर? ना अच्छी बात करें, चुनाव प्रचार खातिर 15 दिन में तेरी कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी प्रकार। दिखाओ आप शैलजा जी खातर सिरसा के अंदर पब्लिक किलकी मारे हैं, आ जाओ शैलजा जी, आ जाओ शैलजा जी। वहां 20 लाख लोग वर्कर बन के वोट मांगे। अच्छा, तो फिर तो जीतेगा नहीं, बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी कि रिकॉर्ड टूटेगा हरियाणा का। लिख ले मेरी बात, मेरे दौर तो बहुत फोन बाजे, बहुत फोन बाजे। और वहां है कौन है रोकने वाला? कोई सौदा थोड़ी है अशोक का। अशोक तवर के 2 बागड़ बिले लाग रहे हैं यार। एक कांडा उसने बहन देश का कांडा काटा, और एक तेरा यो मीनू बेणी वाला उसका बेरा तन दिशा है। चौटाला और सारा लाख की माल कमाया, आखिरी मुड़ गया लात मार के बीजेपी में जा बैठे। मौजूदा सांसद भी तो लग रही है। अरे कुछ वो तो ऊपर ऊपर लाग रही है, नीचे नीचे रहोगी उसमें, चिंता ना करो, इलाज बंदेगी। बीजेपी के सारे वर्ग के इलाज बंद है उसका 100%। देखियो आप इंतजार करो, ये 2 बागड़ बिले हैं इनका कुछ पल्ला नहीं है इनका, ये बकत्ता बात जाएंगे। नोट कर ली मेरी बात, बदलेंगे ये। ओ 200% डाकम डाक है ना सौदा सारा, देखता जा, इंतजार कर। चलो भाई, जो सवाल आपके दिमाग में घूमने लग रहे थे आप कमेंट में कहो थे कि भाई इस विषय पर बात करो, दोनों आप ने कर ली। किसी लागी हुआ चीज जो आप कमेंट बॉक्स में बता सको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।